और वो मैंने ऋषभ को दिया है टेस्टिंग के लिए होममेड सॉस विद होममेड पकोड़े। आज ये नई लड़की आ रखी है, आज तक तो इसने कभी किया नहीं है ये काम। ये दृश्य देख के ना आहा मन गदगद हो जाता है। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज आप लोग बोल होंगे कि स्टार्टिंग से ही ये सिर पे पगड़ी वगैरह बांधी है, तो ये मैंने घर पे ही थी ऐसे ही बांध दी थी घर के काम करने के लिए ही। और मैंने बाल भी बनाए हैं, तो इस वजह से भी मैंने निकाला नहीं कि बाल एकदम से वैसे रखे होंगे बस। बाकी अभी मेरे व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के 12 बजे से, और हमारी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। आज रात को पता इतनी खतरनाक बारिश पड़ी थी ना, मम्मी लोग बता रहे थे, मैंने तो मुझे पता भी नहीं लगा कब पड़ी बारिश कब नहीं पड़ी। लेकिन सुबह जब देखा ना तो पूरा इधर उधर गीला गीला हो रखा था, चौक वगैरह खेत वगैरह पूरे। तो मम्मी ने बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी थी। और अभी सुबह भी ना थोड़ी देर बारिश बंद रही और अभी फिर से पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी पड़ ही रही है और मैंने फ़ोन बाहर की तरफ रखा था ना, तो मेरा फ़ोन भी भीग चुका है। बहुत बारीक सी बूंदें पड़ रही है, लेकिन कंटिन्यूसली पड़ी रही है तो भीग सकता है आदमी, मतलब इतनी है कि आदमी ऐसे भी भीग ही जाएगा। बाकी अभी दिन का खाना बनाने की तैयारी चल रही है और आज खाने में बनने वाले हैं कड़ी पकोड़े और चावल। तो चावल मैंने रख दिए हैं और पकोड़ी भी मैं ही बनाऊँगी, मम्मी बनाएगी कड़ी। तो अभी उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। तो अभी मम्मी ने पकोड़ी बनाने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली है, मतलब कि कड़ी में हमें प्याज के पकोड़े ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मम्मी ने प्याज काट के यहाँ पे साइड पे रख दिए हैं। और अभी मम्मी गई हैं यहाँ नीचे खेत के वहाँ पे ना, मौसी लोगों के उधर कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो मम्मी वहीं जा रही है अभी। ये रही मेरी मम्मी कड़ी पत्ता लेने के लिए उधर जा रही हैं। बाकी जब तक मम्मी कड़ी पत्ता लाती है ना, कड़ी पत्ता जो है मैं पकौड़ी में भी थोड़ा बहुत डालूंगी, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो जब तक मम्मी कड़ी पत्ता लेके आती हैं तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, मम्मी के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। और तड़के के लिए मैं प्याज और लहसुन काट के रख रही हूँ और थोड़ी बहुत हरी मिर्ची भी। और ये इतनी छोटी सी है ना, पर ये इतनी तीखी है कि कल मैंने और पापा जी ने हमने एक एक पकड़ी थी छोटी छोटी सी मिर्ची, लेकिन हम पूरा भी नहीं खा पाए, आधी भी नहीं खा पाए भाई। मैं तो आधी भी नहीं खा पाई, 2 बाइट खाई और बस इतनी तीखी कि पूछो मत। तो अभी पकौड़े बनाने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। कढ़ाई पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और प्रेशर कुकर की सीटी आने वाली है, तो इसके पानी के छींटे इसमें ना पड़े इसलिए ढक रखा है, तब तक तेल गर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तड़के के लिए भी काट ले आया है, लहसुन नहीं काटा अभी तक। और ये पकौड़े की तैयारी हो गई है। अब मैं ज़रा जल्दी से इसको बना लेती हूँ फुर्सत से, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। इधर तो अंधेरा हो रखा है भाई, पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी हमने कढ़ाई जो है अल्टा पट्टी कर दी है, मम्मी उसमें साथ में कड़ी वगैरह चढ़ाएगी और इसमें मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। साथ में मैंने डोंगा कुछ इस तरीके से पकड़ा है। एक बार के पकौड़े 2 बार के बन के तैयार हो गए हैं और वो मैंने ऋषभ को दिया है टेस्टिंग के लिए होममेड सॉस विद होममेड पकौड़े। कैसा हो रहा है भ्राता? अच्छा होना चाहिए। तो अब मैं इनको भी बना लेती हूँ, ज़रा तेल गर्म हो गया जल्दी से। पकोड़े बनके भी तैयार हो चुके हैं और ये पकोड़े ना घर की सॉस में खाने में इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। तो अभी मैंने पकोड़ी के ऊपर से ही ना सॉस लगा ली है और ये इतना क्रिस्पी बनाया ना, वैसे भी बहुत स्वाद आ रहा है भाई, एकदम करारी बनी है पकोड़ी। और सॉस के साथ डिप करने में खाने में ना इतना टेस्ट आ रहा है, झूठ नहीं कह रही सच में। ज़्यादा पकौड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो दिन के टाइम पे चाय, मैं तो चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए और उसके साथ थोड़ा बहुत पकौड़ी वगैरह एंजॉय करेंगे, इसलिए ज़्यादा बनाएंगे। अभी हो गया है लंच का टाइम, तो लंच करने के लिए बैठ गए हैं सभी लोग और परोस लिया मम्मी ने थाली में सबके लिए। बाकी सलाद में ना अभी हमने कुछ नहीं लिया है क्योंकि प्याज के तो पकोड़े हैं ही, और बाकी मिर्ची खाने की हिम्मत तो हम पे है नहीं क्योंकि बहुत तीखे हैं। अभी दिन का खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल हम लोगों ने थोड़ा बहुत आराम किया और अभी तैयारी है मेरी मम्मी के साथ खेतों की तरफ जाने की। आज मम्मी ने फाइनली मन बना लिया कि इसको भी खेतों में लेके चलते हैं, तो मम्मी आगे आगे चल दी है। पहले मम्मी मेरा इंतज़ार ही कर रही थी, तो मैं बाल बना रही थी, तो मम्मी ने कहा तेरे पे बहुत टाइम लग रहा है, तू आ ले मैं चलती हूँ। तो मम्मी तो चली गई हैं, अब मैं भी बस जा ही रही हूँ। दिन के टाइम पे बारिश हो रही थी और अभी खेतों की तरफ जाते हुए ही धूप आ गई है, बहुत अच्छी खासी। लग ही नहीं रहा धूप को देख के कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई होगी और एकदम साफ़ मौसम हो गया। उधर साइड देखिए बादल लगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और बाकी इधर मौसम साफ़ है, इधर थोड़े बहुत बादल है।
और इधर बहुत ही तेज़ धूप चमक रही है। आजकल इन महीनों में ना बारिश के बाद जब धूप आती है तो बहुत चटाके वाली धूप आती है और कुछ अलग ही चमक रहती है उस धूप की। तो अभी चलते हैं खेतों की तरफ। तो अभी मैं खेतों में भी पहुंच चुकी हूं और उधर से मम्मी खेत को बनाते बनाते इधर साइड आएंगी और वहाँ पे बूढ़ी लोग भी आए हुए हैं और इधर साइड भाभी भी आई हुई है। तो आजकल ना लोग ज़्यादातर खेत में ही नज़र आते हैं क्योंकि काम का सीज़न है भाई। इस तरीके से मम्मी जो घास वगैरह है ना, खरपतवार, उसको अलग कर रही है। और जो क्वाद के पौधे हैं ना, जो कि ये होते हैं क्वाद के पौधे, तो इनको अलग करना है। बाकी जितनी भी घास फूस है ना वो सब निकालनी है। तो मम्मी मुझे यही बता रही है। और बाकी मम्मी ने धोती जैसा पहना है कुछ, ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो अभी मम्मी ने मुझे काम समझा लिया है तो मैं भी लगती हूँ काम पे। आज ये नई लड़की आ रखी है, आज तक तो इसने कभी किया नहीं है ये काम। आज पहली बार सीखने आ रखी है यहाँ। थोड़ा थोड़ा करके सीखेगी फिर तो आएगा। कुछ इस तरीके से इसकी खरपतवार को अलग करना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मंडवा है ना वो भी वैसे ही हो रखा है और जो खरपतवार है वो भी बिल्कुल वैसे हो रखा है। तो मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। तो अभी लगते हैं काम पे। मुझे खेत में आए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मैं उतने टाइम से ना जिस जगह पे बैठी हुई थी बस उसी ही जगह पे बैठी हुई हूँ भाई। मैं जैसे आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ वैसे ही जो खरपतवार है ना वो और ज़्यादा दिख रहा है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे ढूंढना पड़ रहा है जैसे घने बालों के बीच से लीखे ढूंढने पड़ते हैं ना, सच में ऐसे ढूंढना पड़ रहा है। मेरी समझ ही नहीं आ रहा। जो खरपतवार है ना वो भी मंडवे की जैसी ही दिख रही है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, मैंने अभी बस इतनी सी निलाई गुड़ाई की है यहाँ से और यहाँ तक, और मम्मी ने वहाँ से यहाँ तक कर दी है। हाँ, मैं यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। भगवान, देखते हैं। हम लोग बातें ही करने पे लगे हुए, देखते हैं कितना कर पाते हैं। आज मम्मी कह रही है कल तक इसको पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन कल तक तो मुश्किल है। अगर आज सुबह भी आते तब तो हो भी जाता, पर वैसे देखते हैं, क्या पता मेरी स्पीड बढ़ जाए और मेरे पे सगोर आ जाए ये काम करते करते ही, तो हो भी सकता है। खेत के सीधे आगे ही वो पहाड़ देखो, इतने सुंदर लग रहे हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर से कोहरा लगा हुआ है और ठीक उन्हीं के ऊपर से बादल जो है स्टार्ट है। इतना प्यारा लग रहा है ना, देखिए ऐसे लग रहा है बिल्कुल वहीं पे होगा आसमान, और वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल छू लेंगे आसमान को, है ना मम्मी? लग रहा है ना सुंदर? हाँ, ये दृश्य देख के ना हाँ मन गदगद हो जाता है। बस यही देख पा रहे, काम तो कुछ हो भी नहीं पा रहा। चलो यार अब काम पे लगते हैं जल्दी से। तो यहाँ से वहाँ तक हमने बना लिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि टाइम 5:45 होने वाले हैं और गौशाला का टाइम भी होने वाला है। तो मेरा जाना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर वहाँ का काम करना भी ज़रूरी है। तो मम्मी आराम से आ लेगी खेतों से, मैं चलती हूँ। जब तक धूप थी खेतों में तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही धूप अस्त हुई वैसे ही मच्छरों का आतंक, इतना काम उतना नहीं हुआ जितना मच्छरों ने खा लिया पूरा। अब कल से फुल बाजू के लाने पड़ेंगे कपड़े और गोबर का गोपला भी लाना पड़ेगा जलाने के लिए। उससे धुआं होता है तो उससे मच्छर नहीं आते फिर। तो अभी मैं गौशाला में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे आके जो मेरा पहला काम होता है मैं वही कर रही हूँ, यानी अपने गाय लोगों के लिए धूपन वगैरह जलाने का। और छतरी ऐसे देख रही है ना दरवाजे के इधर से कि कहाँ बात कर रही है। तो यहाँ पे पता इतने भयंकर मच्छर हो रखे हैं ना, इतने भयंकर कि पूछो मत। एक तो खेत से पहले ही मुझे मच्छरों ने इतना ज़्यादा चटकाया हुआ है कि पूछो मत, और यहाँ पे बैठे बैठे भी ना ऐसे चटका दिया कि पूछो ही मत भाई। मेरा पैर बिल्कुल सूज चुका है यहाँ पे, जहाँ पे मच्छरों ने काटा था, और ऐसे अजीब सा लग रहा है ना उस पर कि क्या ही बताऊँ। बाकी यहाँ पे आग भी जल चुकी है। अब ये जो उपले हैं ना इनको लगा लेती हूँ ऐसे, ताकि धुआं होना शुरू हो जाए।
ऐसे में धुआं बनता रहेगा ना फिर तो मच्छर भाग जाते हैं। तो अभी गौशाले का काम भी हो चुका है ख़त्म। अब चलती हूँ अपने लास्ट काम की तरफ, जो कि आउटडोर मेरा एक काम छूटा है, जो कि नवल में जाने का काम। अभी वहाँ चलती हूँ। फिर मुझे भूख भी लगी है, घर पे जाऊँगी ज़रा जल्दी से कुछ खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है। तो अभी घर पे भी आ चुकी हूँ और पता जब मैं नवल में गई ना तो नवल के पास में ही एक पेड़ है खड़ी का, उसमें बहुत सारी चिड़ियाएँ बैठी हुई थी। जो घंडूर होते हैं ना, मतलब गौरैया होती है, तो वो इतनी सारी भरी हुई थी ना पेड़ में कि पूछो मत। और बहुत ज़्यादा चीची चीची ची कर रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही थी सब के सब। और मुझे इतना डर लग रहा था ना वहाँ जाने में, क्योंकि वैसे भी मानसून की वजह से आसपास पे इतनी झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है, हरियाली वगैरह हो रखी है, तो ऐसी जगह पे ना सांप वगैरह का डर रहता है। जब चिड़ियाएँ चहचहाती हैं ना बहुत ज़्यादा पेड़ में बैठ के, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़ियाएँ इकट्ठा होकर चहचहा रही है पेड़ में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि नीचे क्या तो बिल्ली है या फिर सांप वाप कुछ है। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने इतना डर डर के पानी भरा और जल्दी से भर के जल्दी से भागी। गिरने वाली भी थी इवन इस चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मुझे ज़्यादा ही डर लग रही थी। फिर बहुत ही हालत ख़राब हो गई। बाकी अभी मैं घर भी आ चुकी हूँ और आज घर पे आते ही हमारे लिए एक नई सब्ज़ी आ रखी है, जो कि रही ये, इनको कहते हैं टुकुर। और ये जो कद्दू की बेल होती है ना, वही बेल तोड़ तोड़ के इनकी सब्ज़ी भी बनती है, बहुत टेस्टी, और हरी मिर्च डाल के तो गजब ही होती है। तो ये थोड़ी सी जो हमारे पड़ोस में चाची जी लोग हैं, कार्तिक लोग, उन्होंने दिए हैं, और थोड़ी ज़्यादा गुग्गू लोग यानी कि जो भूमिका लोग हैं उन्होंने दिए हैं। तो मतलब हमारी 2 टाइम की सब्ज़ी के लिए तो आराम से हो जाएगा। अब एक सब्ज़ी आप बनेगी रात को सूखी, और दिन में चावल के साथ के लिए भी हो जाएगा, वो अलग रखेंगे, दिन में ही बनाएंगे। बाकी भूख तो बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन मम्मी ने खाने से सख्त मना कर दिया है कि अब शाम का टाइम हो चुका है, अब नहीं खाना है, नहीं तो खाना ठीक से नहीं खाती हो। अच्छा, एक चीज़ लोग कह रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो व्लॉग ना डालने का रीज़न ये था कि थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने 3-4 दिनों का ब्रेक ही लिया था, तो इसीलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बाकी आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग्स का, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये चीज़ें पढ़ के सुन के ना। बाकी अब चलिए इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।